हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान बाई आनंद। तो मेरे उत्तराखंड के प्यारे साथियों, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान का एक और न्यू प्रैक्टिस सेट मैं आनंद मेरा आज आपके लिए ले आया हूँ। साथियों, डेली हमारी उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के वन लाइनर क्लास चलती है, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट चलते हैं, हिंदी व्याकरण की क्लास चलती है, हिंदी व्याकरण के प्रैक्टिस सेट चलते हैं। तो आप लोग उसका ज़रूर फ़ायदा लें। आने वाले उत्तराखंड के एग्ज़ाम और आने वाले जो आपके सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम है उनके लिए यह सीरीज़ आपको बहुत ही मदद करेगी। यदि आपको पिछले पार्ट हमारे देखने हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ आपको सारे पार्ट मिल जाएंगे। पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। भोजपत्र वृक्ष वर्ष कहाँ पे मिलता है? तो भोजपत्र वृक्ष वर्ष मिलता है हमें ऑप्शन नंबर बी, हिमालय में। दूसरा प्रश्न, कार्बेट तथा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव प्रबंधन हेतु किस पैमाने पर हवाई यात्रा चित्र लेना, हवाई जो छाया चित्र है, हवाई पिक्चर मतलब छाया चित्र हम कहते हैं पिक्चर को, वो लेना ठीक है? साथियों, आपको बता दें, यदि हमें हवाई जो छाया चित्र है आसमान से, हमें जब हवाई जहाज़ या प्लेन से हम वहाँ पे जो हमारे उद्यान हैं उनके हवाई जो छाया चित्र हैं उनको अधिक दीर्घ पैमाने पर लेंगे तो हमें पता चलेगा कि वन्य जीव किस हालत में है, वन्य जीव और क्या है वहाँ पे, वन्य जीव की गणना संबंधी इन सारी चीज़ों के बारे में हमें वहाँ पे नॉलेज होगी। तो अति दीर्घ पैमाने पर हमें जो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ पर अति शीघ्र हवाई छाया चित्र लेना अच्छा है। तीसरा सवाल है, निम्न में कौन टाइगर रिजर्व है? तो आपको 4 राष्ट्रीय उद्यान दे रखे हैं उत्तराखंड के, इनमें से टाइगर रिजर्व उद्यान आपको बताना है वो अपना कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का थोड़ा सा आपको इतिहास बैकग्राउंड बताऊं साथियों। 1936 में हैली नेशनल पार्क के रूप में इसकी स्थापना की, तत्कालीन जो वायसरॉय था हैली के नाम पे। और बात करें साथियों उत्तराखंड, जब तो भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद हैली नेशनल पार्क के जगह कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम रामगंगा नेशनल पार्क रख दिया था। उसके 10 साल बाद यानी 1957 में महान प्रकृति प्रेमी कार्बेट के नाम पर कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम रख दिया था। चौथा सवाल, भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय वन्यजीव संस्थान आपको बताना है कहाँ स्थित है, देहरादून में है। पांचवा सवाल, निम्न में से कौन सा बुग्याल उत्तरकाशी जिले में स्थित है? तो उत्तरकाशी में स्थित बुग्याल आपको बताने हैं। उत्तरकाशी में बुग्याल है साथियों, दयारा बुग्याल उत्तरकाशी में है। हस्तशिल्प सामग्री मोस्टा बनाया जाता है, तो मोस्टा जो हस्तशिल्प सामग्री है वह किस से बनाया जाता है, किसकी लकड़ी से बनाया जाता है? यानी रिंगाल से बनाया जाता है हस्तशिल्प सामग्री मोस्टा। भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है, तो भारत का राष्ट्रीय पार्क आपको प्रथम बताना है। हमने आपको बताया साथियों, भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क अपना जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिसकी स्थापना 1936 में नैनीताल जनपद में हुई, जिसका नाम हैली नेशनल पार्क था तब। आठवां सवाल, चिपको आंदोलन उत्तराखंड के किस जिले से शुरू हुआ? तो चमोली के रैणी गांव से गौरा देवी के नेतृत्व में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट उत्तर है। अस्कोट वन्य जीव विहार कहाँ स्थित है? तो अस्कोट वन्य जीव हमारा पिथौरागढ़ जनपद में। 10वां सवाल, निम्न में से कौन राज्य में पशु चारा उपलब्ध कराने वाला वृक्ष है? तो पशु चारा उपलब्ध कराने वाला महत्वपूर्ण वृक्ष है हमारा बांज। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो फूलों की घाटी कहाँ स्थित है साथियों? अपने उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कांचुल खर्क कहाँ है? तो कांचुल खर्क जो है हमारा एक कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र है चमोली में। तो यह कांचुल खर्क है कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र जो चमोली जनपद में है। 13वां सवाल, उत्तराखंड में जड़ी बूटी की प्राप्त होने वाली किस्में लगभग? तो उत्तराखंड में जो जड़ी बूटियों की जो किस्में होती हैं वो लगभग हमें बताना है कितनी लगभग प्राप्त होती हैं। तो उत्तराखंड में जड़ी बूटी की तो प्राप्त होने वाली किस्में लगभग 500 प्रकार की किस्में हमें मिलती हैं। लीसा प्राप्त होता है, तो लीसा कहाँ से प्राप्त होता है आपको बताना है। तो चीड़ वृक्ष से लीसा प्राप्त होता है। 15 सवाल, चिपको आंदोलन में 1974 में रैणी गांव की महिलाओं का नेतृत्व किस महिला ने किया था? तो गौरा देवी के नेतृत्व में रैणी गांव चमोली जनपद में 1974 में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 16वां, उत्तराखंड में कौन वृक्ष मानव नाम से प्रसिद्ध है? तो वृक्ष मानव के उपनाम से जाने जाते हैं विश्वसर दत्त सकलानी। 16 का आपका डी करेक्ट उत्तर है। अगला है, रैणी गांव चमोली की श्रीमती गौरा देवी का संबंध है। तो रैणी गांव चमोली में जो गौरा देवी है 1974 में इनके नेतृत्व में चिपको आंदोलन की शुरुआत यहाँ से हुई थी। निम्न में से कौन वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी विश्व धरोहर स्थान में शामिल है? साथियों, नंदा देवी वाइस्वर रिजर्व को 1988 में यूनेस्को ने अपने विश्व धरोहर जो साइट है उनकी उसमें रखा था। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो आपको बताना है सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी, फूलों की घाटी में।
12वें वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कुल कितने प्रतिशत भाग पर वन है। तो 12वें वन रिपोर्ट की गणना हाल ही में हुई साथियों, आपको बताना है उसमें, यानी 12वें वन रिपोर्ट में राज्य में कुल कुल जो क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग पर वन है। तो आपको बता दें साथियों, इसका जो आपको करेक्ट उत्तर है 45.80% पर वन यहाँ पे आच्छादित है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो वन अनुसंधान संस्थान है देहरादून जनपद में। किस वृक्ष को उत्तराखंड का वरदान कहा जाता है। तो उत्तराखंड का वरदान हम कहते हैं साथियों बांज वृक्ष को। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट उत्तर है। निम्न में से कौन विश्व धरोहर स्थल है। फिर वही प्रश्न आ गया साथियों, नंदा देवी वायरसवर्ज। निम्न में कौन एक फूलों की घाटी का अन्य नाम है। फूलों की घाटी का अन्य नाम नहीं है और नहीं में ध्यान देना साथियों। नंदा कानन इसका नाम है, पुष्पावली इसका नाम है, विंडर पार्क इसका नाम है, पुष्प सरोवर जो है इसका नाम नहीं है। निम्न में से कौन एक फूलों की घाटी का नाम नहीं है। और आ गया इसमें नाम आपको फूलों की घाटी के, फ्रैंक स्मिथ घाटी हम फूलों की घाटी को कहते हैं। और वैकुंठ और अलका और शांत घाटी में आपको बता दूं साथी, इनमें से किस नाम को नहीं कहते हैं, कह रहे हैं अलका भी कहते हैं, क्योंकि जो हमारे पुराणों में अलका भी इस क्षेत्र को दिया गया, वैकुंठ भी इसको कहा गया, शांति घाटी करके इसका नाम नहीं है। चिपको आंदोलन सर्वप्रथम किस जिले से शुरू हुआ। तो चिपको आंदोलन सर्वप्रथम हुआ चमोली के रैनी गांव से। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है। तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल है 520.82 वर्ग किलोमीटर। फिर आपको कुछ सुलेमित करने हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दे रखी है और वो कहाँ पर हैं, कहाँ लोकेटेड हैं आपको बताने हैं। तो विनसर वन्य जीव विहार है अपना अल्मोड़ा में, अस्कोट वन्य जीव विहार है पिथौरागढ़ में, मालन पशु विहार है पौड़ी में। अगला सवाल 29वां। फिर आपको कुछ राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड के दे रखे हैं और उनका स्थान आपको बताना है कहाँ पे है। आपको बता दें साथियों, गोविंद राष्ट्रीय पार्क है हमारा उत्तरकाशी में, कार्बेट नेशनल पार्क है अपना नैनीताल और पौड़ी में, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क है हरिद्वार में और फूलों की घाटी पार्क है अपना चमोली में। 12वें वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर रिकॉर्डेड वन है। ये इसका सही उत्तर है 45.80। राज्य में सर्वाधिक और सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले ज़िले हैं। तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला ज़िला और सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला ज़िला आपको बताना है। तो इसमें से सही उत्तर है सर्वाधिक वन वाला है पौड़ी और सर्वाधिक कम जो है साथियों उधम सिंह नगर। तो राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला ज़िला है पौड़ी गढ़वाल और राज्य में सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला है उधम सिंह नगर। अगला सवाल, राज्य में सर्वाधिक और सबसे कम वन प्रतिशत वाले ज़िले आपको बताने हैं। इन जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, राज्य में सर्वाधिक व सबसे कम वन प्रतिशत वाले ज़िले हैं साथियों, इसमें से बताने हैं 4 ऑप्शन में से। तो इसमें से आपका सर्वाधिक वाला आपको बताएं तो सर्वाधिक नैनीताल है, सबसे कम उधम सिंह नगर, ऑप्शन के हिसाब से बता रखा है। राज्य में सर्वाधिक सघन वन कहाँ पे मिलते हैं। 33वां सवाल, राज्य में सर्वाधिक सघन वन मिलते हैं। तो हमारे उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक सघन वन कहाँ मिलते हैं, ये इसका बताना है उत्तर। तो नैनीताल में हमें सर्वाधिक सघन वन मिलते हैं। तो राज्य में सर्वाधिक खुले वन कहाँ पे मिलते हैं, ये भी सवाल अच्छा है। तो राज्य में सर्वाधिक खुले वन मिलते हैं अपने पौड़ी में। निम्न में किस ऊंचाई परिसर में सर्वाधिक वन प्रतिशत मिलता है। तो किस ऊंचाई पर हमें वनों का प्रतिशत जो है सर्वाधिक मिलता है वो बताना है आपको। तो वनों का प्रतिशत सर्वाधिक मिलता है 1800 से 3000 मीटर ऊंचाई पर। 36वां सवाल, सिल्वर फर, ब्लू पाइन, स्प्रूस, देवदार, बर्च आदि के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। तो सिल्वर फर है, ब्लू पाइन है, स्प्रूस है, देवदार है, बर्च है, आदि के जो वृक्ष होते हैं वो किस प्रकार के वनों में आपको पाए जाते हैं। तो वनों के प्रकार हैं साथियों, हमने आपको बताया था अपने लेक्चरों में। तो ये जो इस प्रकार के जो वृक्ष हैं वो पाए जाते हैं एल्पाइन वन या उप अल्पाइन वन की कैटेगरी में। अल्पाइन झाड़ियाँ वो घास के मैदान प्रायः कितनी ऊंचाई पर हमें देखने को मिलते हैं। तो अल्पाइन और घास के मैदान हमें लगभग 3000 से 3600 मीटर तक की ऊंचाई में मिलते हैं। निम्न में से कौन बुग्याल का पर्यायवाची नहीं है। तो बुग्याल को साथियों हम अल्पाइन वन भी कहते हैं, पयार भी कहते हैं, अल्पा पास्चर भी कहते हैं, मीडो जो है इसको नहीं कहते हैं बुग्याल को। बुग्यालों के पशुचालकों का क्या कहा जाता है। पशुचालका का स्वर्ग कहते हैं साथियों हम क्या, बुग्यालों को। और इनमें से प्रश्न है बुग्यालों के पशुचालकों को क्या नहीं कहा जाता साथियों। तो नहीं और है में आपको बहुत ध्यान देना है साथियों, ये थोड़ा घुमावदार सवाल होते हैं। तो बुग्यालों के पशुचालकों को अनवाल तो कहते हैं,
पालसी भी कहते हैं, बकरवाल भी कहते हैं, तो सनियाल जो है नहीं कहते हैं। सनियाल पर जाना आप लोग, सनियाल इसका सही उत्तर होगा। पशु चालकों का स्वर्ग दो इसको कहते ही हैं। निम्न में से कौन ठुंड्रा तुल्य वनस्पति नहीं है? तो ठुंड्रा तुल्य वनस्पति नहीं है स्प्रूस। राज्य में वन पंचायतों के नियंत्रण में कितना प्रतिशत भाग पर वन है? तो राज्य में वन पंचायतों के नियंत्रण में कितना प्रतिशत भाग पर वन है? तो वन पंचायत जो होती है उसके अंतर पर भी कुछ वन आते हैं, तो उसमें कितने हैं? 15.32% जो है वन पंचायतों के अधीन राज्य के वन हैं। कार्बेट को केंद्र द्वारा बाघ संरक्षण कब घोषित किया था? कार्बेट में बाघ संरक्षण हेतु घोषित किया गया था साथियों 1973 में। 1931 में ब्रिटिश पर्वतारोही फ्रैंक स्माइथ द्वारा खोजा गया फूलों की घाटी स्थित है। तो फ्रैंक स्माइथ ने ही 1931 में फूलों की घाटी की खोज की थी साथियों। तो चमोली जनपद में हमारी यह फूलों की घाटी है, पुष्पावती नदी यहाँ पे बहती है। नंदा देवी, कामेट, माणा और द्रोणागिरी, नीलकंठ आदि शिखरों से घिरा निम्न में से कौन सा बुग्याल साहसिक पर्यटक और स्कीइंग के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो नंदा देवी, कामेट, माणा, द्रोणागिरी, नीलगिरी आदि जो शिखरों से घिरा हुआ एक बुग्याल आपको बताना है, जिसमें साहसिक साहसिक पर्यटन स्कीइंग के लिए यह क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो यह इतने पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है हमारा ओली। 1993 से यहाँ पे ये चीज़ें प्रारंभिक स्कीइंग वगैरह वगैरह। निम्न बुग्यालों व जिलों में कौन सुलेमित नहीं, आपको बताना है। कुछ बुग्याल आपको दे रखे, उनकी लोकेशन आपको बतानी है और इसमें दे रखा है कि वह वहाँ पे नहीं है। साथियों आपको बताते हैं इनमें से नहीं है वाला आपको चूज करना है। तो नहीं है केदारकांठा उत्तरकाशी में सही है, चौथा है रुद्रप्रयाग में, बगजी चमोली में है, कफनी जो है पिथौरागढ़ में रहकर कफनी जो बुग्याल है वो है बागेश्वर जनपद में। ऑप्शन नंबर डी इसका गलत उत्तर है। राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल कौन सा है? तो राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल आपको बताना है यहाँ पे कौन सा है। तो राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल है वेदनी बुग्याल, ऑप्शन नंबर बी। हर की दून बुग्याल कहाँ पर स्थित है? तो हर की दून आपको बुग्याल पर जाना है। तो हर की दून बुग्याल है अपने उत्तरकाशी में। वेदनी बुग्याल किस जनपद में स्थित है? जहाँ वेदों का पठन हुआ था। तो वेदनी बुग्याल है हमारा चमोली जनपद में, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है राज्य में किस वृक्ष को शिव की जटा कहा जाता है? तो शिव की जटा हम कहते हैं बांज वृक्ष को। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर, जो यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची है उसमें 1988 में शामिल किया था। राज्य में सर्वप्रथम 1903 में किस औषधि पौधे की खेती शुरू की गई थी? तो राज्य ने सर्वप्रथम 1903 में एक औषधि पौधे की यहाँ पे खेती हुई थी, वो औषधि पौधा था वेलाडोना। देहरादून में भारत के प्रथम वन महाविद्यालय की स्थापना कब की गई? तो स्वतंत्रता के बाद इंडियन फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट कहलाया जाता। तो देहरादून में प्रथम वन महाविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? 1878 में, जो स्वतंत्रता के बाद इंडियन फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट कहलाया। तो राज्य में लगभग कुल कितने प्रकार के औषधि पाए जाते हैं? तो राज्य में लगभग जो है साथियों 500 प्रकार की हमारी औषधियाँ मिलती हैं। चरक संहिता में उत्तराखंड क्षेत्र को किस नाम से जाना गया? तो वानस्पतिक बगीचा चरक संहिता में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए प्रयोग हुआ है। रवाई तिलवाड़ी आंदोलन टिहरी राजशाही द्वारा किसानों की कृषि भूमि का वन भूमि घोषित किए जाने के कारण हुआ। तो यह जो रवाई तिलवाड़ी आंदोलन है ये कब घटित हुआ आपको बताना है। तो रवाई तिलवाड़ी जो आंदोलन हुआ साथियों इनमें से आपको होता है 1930 में हुआ। यह आंदोलन किसका था? टिहरी राजशाही द्वारा किसानों के कृषि भूमि को वन भूमि घोषित करने के बाबत था 1930 में। हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसका है? तो सुंदरलाल बहुगुणा का हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा। वनों के नीलामों के विरोध में राज्य स्तरीय आंदोलन चला। तो वनों के नीलामी के विरोध में राज्य स्तरीय आंदोलन आपको जलाना है। कब चला? तो वनों के नीलामी के विरोध में राज्य स्तरीय आंदोलन चला 1977-78 में। पांडे राखो आंदोलन के सूत्रधार कौन है? तो सचिनानंद भारती हैं पांडे राखो आंदोलन के सूत्रधार। वृक्षों पर रक्षा सूत्र बांधकर इनका संकल्प लेने संबंधी आंदोलन 1954 में। तो रक्षा सूत्र आंदोलन कहाँ पे शुरू हुआ था? तो पेड़ों में रक्षा धागे बांध दिए गए थे, तो जिससे कि पेड़ कटान कम हो, तो वो अपना टिहरी से ही हुआ। किस आंदोलन में केवल अविवाहित स्त्रियां ही शामिल होती हैं? तो कौन सा आंदोलन था? केवल अविवाहित जो स्त्रियां थी वही शामिल हुई थी। वो आपको बताना है साथ अविवाहित स्त्रियां वाला मैती आंदोलन। अब आप लोग कहोगे अविवाहित स्त्रियाँ क्यों? साथियों कि अब जब शादी समारोह होता है, शादी ब्याह होती है, उस समय क्या होता है जब दूल्हा दुल्हन अपने जब विवाहित जो कन्या होती है
अपने यहाँ से विदा होती है अपने पापा के वहाँ से, तो अपने ससुराल ये अपने मायका से, तो अपने मायका में वो क्या कर जाती है कि पेड़ को वो रोपण करके जाती हैं और उसकी रक्षा उस पेड़ की कौन करते हैं, उसके मायका वाले करते हैं। जब वो अपने ससुराल से पहली बार वहाँ से आती है या कभी भी आती है तो वो पेड़ को देखती है और पेड़ की रक्षा यदि मायके वालों ने ढंग से की है तो वो खुश होती है। इस तरह से मैती आंदोलन चलाया गया पेड़ों की संबंधित। राज्य में कुल 6 राष्ट्रीय उद्यान है, जिनमें से सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान 1936 में बना, हैली नेशनल पार्क वाला। निम्न राष्ट्रीय उद्यानों उनकी स्थापना वर्ष कौन से सुन रहे? कार्बेट 1936 में, ठीक है। गोविंद और फूल की घाटी 1982, ठीक है। राजा जी के बारे में आपको बताया साथियों, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान 1984 में नहीं 1983 में बना, और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान 1980 सही है। निम्न राष्ट्रीय उद्यानों और उनके क्षेत्रफल में कौन सुलेमित नहीं है? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल सही है 520। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान का जो क्षेत्रफल है साथियों वो भी 472 सही है। नंदा देवी का 624 सही है। फूलों की घाटी का 300 कुछ है साथियों वर्ग किलोमीटर। तो इसमें से निम्न वन्य जीव विहार और उसके स्थापना वर्ष में कौन सुलेमित नहीं है? तो आपको बताना है इनमें से वन्य जीव विहार, उसके वन्य जीव विहार और उसके स्थापना वर्ष में सुलेमित नहीं वाला। अस्कोट वन्य जीव विहार 1986 में, केदार वन्य जीव विहार 1972 में, नंदोर वन्य जीव विहार 2012 में, और इसमें से आपको बताना है कौन सुलेमित नहीं है। तो गोविंद वन्य जीव विहार 1955 में सही है, केदारनाथ 72 में, अस्कोट 1986 में, नंदोर की जो है 2012 में नहीं किया गया था। रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर कब जो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया था? 1957 में। दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे पहले नेशनल पार्क था हैली नेशनल पार्क, जिसे कॉर्बेट नेशनल पार्क हम कहते हैं। नंदा देवी जीव आरक्षित क्षेत्र किस जनपद में है? तो नंदा देवी जीव आरक्षित क्षेत्र आपको बताना है। तो नंदा देवी जीव आरक्षित क्षेत्र है चमोली गढ़वाल में, चमोली में। अगला सवाल है साथियों, सर्वाधिक बाघ किस राष्ट्रीय उद्यान में हमें पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक जो बाघ हमें मिलेंगे साथियों कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में मिलेंगे, जो नैनीताल में है। राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान आपको बताना है। तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान अपना गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार में विस्तृत है? तो 3 जनपदों में फैला हुआ यह राष्ट्रीय उद्यान वह है अपना राजा जी राष्ट्रीय उद्यान। फूलों की घाटी को यूनेस्को द्वारा कब विश्व धरोहर में शामिल किया था? फूलों की घाटी को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर साइट में घोषित किया था 2005 में। राज्य में खनन नीति की घोषणा कब हुई? तो राज्य में खनन नीति की घोषणा हुई 2001 में गठन के बाद। अगला सवाल, राज्य में वनी क्षेत्रों में स्थित खदानों से खनिजों का खनन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य में जो वनी क्षेत्र होते हैं उनके खदानों में खनिजों का खनन जो है किसके द्वारा किया जाता है? जो आपको विकास निगम दे रखी है इनमें से बताना है। तो उत्तराखंड वन विकास निगम करता है खदानों से, वन विभाग वन क्षेत्रों में से खदानों में से खनिजों का निम्न में से खनिजों का निर्माण। निम्न में से किस क्षेत्र में उत्तम कोटि के चूने पत्थर का भंडार नहीं है? तो उत्तम कोटि के भंडार नहीं है बताना है आपको। बाराकोट क्षेत्र में, मंदराम पीपल कोटि में, देवलधारी क्षेत्र में उत्तम कोटि का यहाँ पर चूने पत्थर नहीं मिलता। चौथा है, निम्न में से किस खनिज का उपयोग सौंदर्य प्रसाधन साबुन आदि बनाने में किया जाता है? तो निम्न में से किस खनिज का उपयोग सौंदर्य प्रसाधन साबुन बनाने में किया जाता है? तो साबुन बनाने में प्रयुक्त है अपना टाल का, ऑप्शन नंबर सी। सहस्त्रधारा प्रपात के जल में मिलता है। तो सहस्त्रधारा जो प्रपात हमारा देहरादून में है साथियों, मसूरी देहरादून में। तो आपको बताना है सहस्त्रधारा प्रपात में जल में क्या मिलता है? तो सहस्त्रधारा जो जलप्रपात हमें मिलता है गंधक। राज्य में सर्वाधिक संगमरमर भंडार वाला जिला, तो सर्वाधिक संगमरमर हमें किस जनपद में मिलता है? राज्य के संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है अपना देहरादून जनपद। क्रीम रंग का भारी और सख्त प्रकार के चूने का भंडार है। तो क्रीम रंग का सख्त चूने का भंडार है मसूरी क्षेत्र में। नैनीताल के काला डूंगी और रामगढ़ क्षेत्र में मिलता है। तो नैनीताल के काला डूंगी और रामगढ़ क्षेत्र में मिलता है लोहा। निम्न में सीसा का अयस्क है। तो सीसा के अयस्क आपको पता होनी चाहिए। सीसा इसमें सिलिका सैंड जो है सीसा का अयस्क है। निम्न में किसका उपयोग तापरोधी के रूप में किया जाता है? तो तापरोधी के रूप में जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है एस्बेस्टॉस। साथियों ये हो चुके हैं आज की हमारे एमसीक्यू सीरीज के प्रश्न। कैसा लगे आपको हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अच्छे लगे तो लाइक करें, नहीं हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।